नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को जो कुछ हुआ है उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। मायावती, वो नाम जिसे कभी यूपी की सत्ता की कुंजी कहा जाता था, अब सिर्फ उसी ताले को खोलने का दरबार लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार चाबी सही ताले में जा रही है या मायावती खुद सियासत के किसी नए समीकरण की कुंजी बन गई है। लखनऊ में बीएसपी की विशाल रैली, मायावती का ऐलान, बीएसपी अकेले लड़ेगी, बीजेपी सरकार की तारीफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर वार और सबसे बड़ा ऐलान, आकाश आनंद को मायावती का सियासी उत्तराधिकारी बनाना। लेकिन शुक्रिया किसका अदा किया मायावती ने, योगी सरकार का या अपनी रणनीति का? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मायावती विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष को धन्यवाद देती दिखी। क्या ये रैली 2027 की तैयारी थी या 2025 के संकेत देने वाली सियासी इशारा? क्या वास्तव में बीएसपी बीजेपी की साइलेंट सपोर्टर सिस्टम बन चुकी है? दोस्तों, सोचिए जरा, जो नेता खुद को दलितों की आवाज कहती है, अगर वही नेता सत्ताधारी दल की तारीफ में डूबी हो, तो क्या ये वक्त का बदलाव है या मायावती का बदला हुआ रूप कह सकते हैं? लखनऊ की सड़कों पर गुरुवार का दिन किसी मिशन ब्लू की तरह दिख रहा था। नीले झंडे, नारे, बैनर, पोस्टर, शहर में बस एक ही रंग था, नीला। मायावती ने दावा किया 5 लाख लोग आए हैं, लेकिन असली सवाल संख्या का नहीं है दोस्तों, संख्या या संदेश का है। क्योंकि उस 1 घंटे के भाषण में मायावती बार बार उसी जगह लौटती दिखी, सपा और कांग्रेस को कोसने पर बीजेपी, जिसे विपक्षी दल लगातार घेरते हैं, उनकी नीतियों पर कानून व्यवस्था की प्रशंसा की। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये रैली विपक्ष को कमजोर करने का मंच थी या बीजेपी को राहत देने का राजनीतिक शॉट था? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है मायावती किसे संदेश दे रही थी? मायावती ने कहा कि 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार ने पूंजीवादी ताकतों को डराया था, जिसने फिर हमें रोकने के लिए गुप्त गठबंधन कर लिया। अब सोचने वाली बात है, अगर गुप्त गठबंधन मायावती को रोकता आया है तो आज वो किसके साथ खड़ी दिखाई देती है? विपक्ष के खिलाफ बोलकर क्या वो सत्ता पक्ष के साथ एक नया गुप्त गठबंधन खड़ा नहीं कर रही है? यूपी की राजनीति की सच्चाई ये है कि दलित वोट बैंक अब पहले जैसा ठोस नहीं रहा है। मायावती ये बात जानती हैं और शायद इसीलिए उनकी रणनीति बदल रही है। सत्ताधारी बीजेपी पर सीधे वार करने की बजाय वो अब समीकरण साधने में लगी है। और याद रखिए, मायावती कोई अचानक निर्णय लेने वाली नेता नहीं है, वो खुद अपने वक्त को समझ कर चलती है। तो ये रैली सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने की कोशिश नहीं कही जा सकती, बल्कि एक संदेश थी अपनी पार्टी के अंदर और बाहर, दोनों तरफ। रैली में मायावती ने सिर्फ अपनी पार्टी की मजबूती की बात नहीं की, उन्होंने 2027 में सत्ता में लौटने का दावा किया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि सत्ता में लौटने के लिए किसे गरियाना और किसे सराहना मायने रखता है? क्या बीजेपी की तारीफ और सपा कांग्रेस की आलोचना के बल पर कोई दल सत्ता में लौट सकता है, या फिर मायावती 2027 में बदलाव में बीएसपी को जीता देखना चाहती है, या खुद को राजनीति के केंद्र में बनाए रखना चाहती है? क्योंकि सच तो यह है कि 2022 के चुनाव में बीएसपी लगभग गायब हो चुकी थी, सीटों का हाल बेहाल था, वोट शेयर सिंगल डिजिट में सिमटा हुआ था। ऐसे में अगर मायावती का मकसद सिर्फ सत्ता में वापसी है, तो उनकी रणनीति को वास्तविक विपक्ष बनने की जरूरत है, न कि निष्प्रभावी प्रशंसक की भूमिका में आने की। लेकिन मायावती ने बीजेपी सरकार की तारीफ क्यों की, जो सरकार बुलडोजर की पहचान रखती है, जिसने विपक्षी नेताओं पर इन्फोर्समेंट और सीबीआई का शिकंजा कसा है, जिसकी पुलिस पर जुर्म के आरोप है, उसी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ आखिर क्यों? क्या ये मायावती की नई सियासी डिप्लोमेसी है या फिर डर की राजनीति?
या हो सकता है कि मायावती अपनी दलित छवि को डर से ऊपर भरोसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि वो किसी की दुश्मन नहीं है, बस अपनी पार्टी के हित में रणनीति चला रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, राजनीति में अगर रणनीति बेहद शांत दिखे तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान भी छिपा हो सकता है। अब बात करते हैं उनके बयान की। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। पहली नजर में ये आत्मनिर्भरता की घोषणा लगती है, लेकिन दूसरी नजर में ये साफ संकेत है कि मायावती अपना रास्ता बीजेपी से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि व्यवहार में समीकरण कुछ और है। 2022 के चुनाव में बीएसपी के कई क्षेत्रों में वोट शेयर अचानक बीजेपी के क्षेत्र में ट्रांसफर हुआ और विपक्ष ने इसे साइलेंट कोऑर्डिनेशन कहा। अब सवाल यह है, क्या वही सियासी समझ अब फिर से 2027 के लिए एक्टिव हो रही है? मायावती ने एक और बड़ा बयान दिया, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप और कागजी मतपत्र की वापसी की संभावना। अब ये वही बयान है जो पहले विपक्ष दिया करता था, लेकिन अब ये बयान बीजेपी की तारीफ के साथ आता है। यानी एक तरफ सिस्टम पर सवाल और दूसरी तरफ सिस्टम चलाने वालों पर भरोसा। ये कहीं ना कहीं मायावती की दोहरी चाल दिखाता है। वो विपक्ष के साथ रहना चाहती है और सत्ता के करीब भी। अब जरा सोचिए दोस्तों, रैली के दौरान मायावती ने कहा कि दलित वोटों को तोड़ने के लिए नई नई पार्टियां बनाई जा रही है। ये उंगली किस पर थी? चंद्रशेखर आजाद पर, आजाद समाज पार्टी पर? और अगर हाँ, तो इसका मतलब साफ है कि मायावती अभी भी अपनी पहचान दलित राजनीति में केंद्र के रूप में मानकर रखती है। लेकिन नए नेताओं से उनका टकराव खुलकर शुरू हो चुका है। तो क्या ये रैली नए दलित नेताओं के खिलाफ मायावती का जवाब थी? रैली में एक और अहम घोषणा थी, आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना। यानी कि मायावती के बाद अब आकाश का युग शुरू होगा। काशीराम ने मायावती को आगे बढ़ाया, अब मायावती आकाश को। लेकिन क्या पार्टी का भविष्य सिर्फ परिवार में सिमट कर रह जाएगा? क्या बीएसपी भी अब उसी राह पर बढ़ रही है जिस पर सपा, कांग्रेस और आरजेडी पहले से चल रही है, यानी कि वंशवाद की राजनीति? कभी बहुजन हिताय का नारा देने वाली पार्टी अब परिवार हिताय के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है। दोस्तों जरा सोचिए, एक और मायावती कहती है कि इस रैली में लोग अपनी मेहनत की कमाई से आए हैं, दूसरी ओर यही नेता सरकार की तारीफों के पुल बांधती है। तो फिर जमीनी सवाल यह है, अगर जनता खुद की लागत पर आ रही है तो ये भरोसा किस पर है? मायावती की विरोध की क्षमता पर या उनके सहयोगी रुख पर? और यही असली राजनीति की पहेली कही जा सकती है। मायावती अब दो मंचों पर लड़ रही है, एक पार्टी को जिंदा रखने की लड़ाई में, दूसरा खुद को सत्ता समीकरण का केंद्र बनाए रखने की कोशिश में। दोस्तों आपका क्या मानना है मायावती के इस मूव को लेके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।